हेलो फ्रेंड्स, गणेशोत्सव की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि गणेशोत्सव चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ गणपति बापा की ही पेंटिंग आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसके पहले भी मैंने इस पेंटिंग के पहले भी एक और पेंटिंग गणपति बापा की शेयर की थी, वो ये वाली पेंटिंग थी। अगर आपने बाई एनी चांस मिस कर दी हो तो इससे ज़रूर जा कर के देख लें। बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से बनाई हुई पेंटिंग है। इसमें मैंने ड्रॉ करना भी बताया, जो बहुत ही आप आसानी से इस जो गणपति बापा का फेस है उससे बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते, तो ये भी देख लीजिए। साथ साथ आज की तो पेंटिंग है ही गणपति बापा की मंडला आर्ट में पेंटिंग है। मंडला आर्ट मुझे लगता है हम में से सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक आपका जो ब्रेन है ना उसको रिलैक्स करने का टेक्निक भी है, तो इसे रिलैक्सिंग टेक्निक भी कहते हैं। मंडला आर्ट एक तरह का मेडिटेशन भी है। वैसे तो कोई भी आर्ट मेडिटेशन ही है, लेकिन ये जब हम करते हैं ना तो इसे करने में मज़ा भी आता है और आप कई बार अपनी सारी चीज़ों को, सारी परेशानियों को भूल करके इसमें खो से जाते हैं। तो इस आर्ट को करना मैं बताऊंगी, देखने में अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो बिल्कुल भी ना घबराइए, एकदम सिंप्लीफाई करके इजी तरीके से मैं बताऊंगी। इस आर्ट को करने के लिए जो पेपर है, सबसे पहले तो जो बेस है वो चाहिए। पेपर मैंने बहुत ही सिंपल वाला यूज़ किया है। आपको मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि इतना सिंपल पेपर यूज़ करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक पेंटिंग को बनाने में। तो किसी अच्छे पेपर पर बनाइए। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें बना डाला। वाटर कलर शीट में आप इसे बनाइए जिसमें ये वाली पेंटिंग बनी है, तो दोनों के पेपर में आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये बहुत ही पतली सी पेपर है और ये एक फर्म पेपर लगती है, और ये इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बहुत होती है, तो इस पर इफ़ेक्ट जो है ना वो पेंटिंग का बहुत अच्छा आता है। तो आप इस पेंटिंग को वाटर कलर शीट में बनाइए। और कलर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, फैब्रिका का एक्रेलिक कलर, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। बहुत इजीली मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी शॉप पर, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी माइंड ब्लोइंग आता है। ये इसी का बड़ा डब्बा है, इसे भी मैं यूज़ करूँगी। आप देख करके कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कुछ अलग अलग कलर यूज़ कर रही हूँ। इस बार ये छोटी सी डिब्बी भी दिखेगी। ये जो छोटी सी डिब्बी है ये बस इसको ही मैंने इसमें भर दिया है, क्योंकि इसका लिड टूट गया था, और जब लिड टूट जाए और हवा इसमें जाने लगती है ना तो ये कलर ड्राई होने लगता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको लगे कि आपका जो कंटेनर है वो ये डैमेज हो गया है, तो इसे आप किसी भी एक छोटे से कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। ब्रश की जहाँ तक बात करते हैं तो ब्रश मैंने पतले पतले ब्रशेस यूज़ किए हैं, क्योंकि छोटा एरिया है। 21 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर का शीट है ये। तो 000, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 नंबर तक के ब्रश इसमें यूज़ कर सकते हैं। जहाँ ये सब जो भरने वाली जगह हैं वहाँ आप मोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रशेस पतले पतले यूज़ करने, क्योंकि लाइनिंग्स इसमें ज़्यादा होती है। लाइनिंग्स के लिए आप ब्रश की जगह पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पेन है ये मैक्रोन के पेन है। ये 5 का सेट आता है, 5 नहीं 6 है, 6 का सेट आता है, और ये वाटर कलर प्रूफ पेन्स होते हैं। तो जब भी आप पेंटिंग के साथ पेन का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस समय आप ट्राई करें कि हमेशा वाटर प्रूफ पेन हो, क्योंकि ये जो होता है ये कलर के कांटेक्ट में आने से ये जो अपना कलर नहीं छोड़ता, ये ब्लीड नहीं करता, तो आपका जो कलर है ना वो वैसे ही इट विल रिमेन सेम। यूनिबॉल का भी पेन मैंने इसमें यूज़ किया। ये वाटर प्रूफ पेन्स नहीं है, नॉर्मल है। और वाटर प्रूफ पेन की ज़रूरत आपको कब पड़ती है? जब आपका इंक जो है वो कलर के कांटेक्ट में आ रहा होता है। जहाँ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, जैसे ये साइड है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कलर का काम ही नहीं करना है, तो यहाँ आप बिना जो वाटर प्रूफ पेन है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अंदर के साइड में जहाँ जहाँ कलर है वहाँ पर वाटरप्रूफ पेन ही आप यूज़ करें, तभी आपकी पेंटिंग जो है ना अच्छी लगेगी। तो ये थी हमारे मटेरियल्स की बात। तो अब चलते हैं इस पेंटिंग को बनाने का टेक्निक देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ मैंने जो पेन यूज़ किया है वो यूनिबॉल का पेन है, जो मैंने दिखाया था, जो वाटरप्रूफ नहीं है। बीच में आप बॉर्डर में कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ज़िगज़ैग वाली एक स्केल पड़ी हुई थी तो मैंने उसका यूज़ कर लिया। तो मैंने 2 तरह के पेन्स आपको दिखाए थे, एक वाटरप्रूफ पेन था और एक वाटरप्रूफ के बिना ही जो नॉर्मल वाली पेन होती है। तो बॉर्डर के लिए मैंने नॉर्मल पेन का यूज़ किया। ये मैं सेंटर पॉइंट खोज रही हूँ, क्योंकि हमारा मंडला आर्ट है
और वो एकदम सेंटर से शुरू होना चाहिए। पहला मेजर मैंने 5 सेंटीमीटर का रखा है, तो ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस आप चूज़ कर लें अपने सर्कल के लिए। तो ये हमारा सेंटर वाला सर्कल मिल गया। अब इससे 1/2 सेंटीमीटर और ज़्यादा ले रही हूँ मैं। आप अपने हिसाब से 1 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितने भी आगे करके या छोटा या बड़ा, आप अपने हिसाब से ये आप रेडियस ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। और डिज़ाइनिंग जो है वो आप डूडल आर्ट के जैसे कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपने जो भी डिज़ाइन अपने माइंड में सेट कर रखा है उस हिसाब से आप ये रेडियस बढ़ाते जाएं। तो मुझे बीच में गणपति बप्पा को ड्रॉ करना था, इसलिए मैंने इतना बड़ा सर्कल लिया। आप चाहे तो पूरा का पूरा इसे मंडाला कर सकते हैं, शुरू से अंत तक डिज़ाइनिंग ही कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने सर्कल को, ये सर्कल हम इसलिए कंपास के हेल्प से ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमारा पिक्चर परफेक्ट आना चाहिए। क्योंकि जो मंडाला आर्ट है ना, वो ऐसे रैंडम ड्राइंग के थ्रू नहीं बना सकते हम। गणपति बप्पा के लिए मैंने एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया है, तो मेरे इरेज़र से ही मैंने ड्रॉ कर लिया। और देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं गणपति बप्पा को बना रही हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप खुद भी इसे बना पाएंगे। तो मैंने नीचे से शुरू की है ये ड्राइंग। ड्राइंग को करने का जो रूल होता है, ऐसा कोई ऐसा सच रूल नहीं है कि आप फेस से ही शुरू करें या आँखों से ही शुरू करें। आप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बॉटम टू टॉप इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे जो पिक्चर था वो पूरे सर्कल को कवर कराना था। तो ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, जैसे ये जो है ना गणपति बप्पा, मान लीजिए इनका फेस थोड़ा नीचे भी आ गया, तो ऊपर ऑप्शन है हमारे पास मुकुट का। तो वो मुकुट हम बढ़ा करके ऊपर तक इस फ़ोटो को खींच सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे नीचे से शुरू किया ताकि ये एंड टू एंड टच होता रहे। किसी भी पेंटिंग को कंप्लीट दिखाने के लिए उसके पूरे जो उसका जो एरिया हमने डिफ़ाइन किया है कि इतनी दूर में हमें पेंटिंग करनी है, तो उस पूरे एरिया को कवर करना ज़रूरी होता है। या पूरे डिज़ाइनिंग से कवर ना करें, लेकिन जो वो एरिया है वो प्रोपोर्शन ठीक से दिखना चाहिए। जैसे पिक्चर है, सर्कल के अंदर बना रहे हैं तो पिक्चर बीच में आनी चाहिए, आपकी ड्राइंग बीच में आनी चाहिए और अच्छी तरह से ये एरिया को कवर करना चाहिए। ड्राइंग कर लिया मैंने। अब मैं इसे आउटलाइन कर रही हूँ ब्लैक जेल पेन से। ये जो है ये वाटरप्रूफ पेन्स है, क्योंकि यहाँ पर मैं कलर करूँगी, पेंटिंग करूँगी। तो वाटरप्रूफ पेन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब पेंट करें तो पेंट में वाटर कंटेंट होता है, और वो वाटर जब इंक के टच में आता है तो इंक स्प्रेड होने लगता है। अब यहाँ डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो मैंने ये छोटा सा एरिया पहले चूज़ किया था, तो इसके लिए मैंने छोटी सी डिज़ाइन ली है और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है। पहले मैंने पेन से बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में मैं इसे कलर से बना रही हूँ, क्योंकि जब पेन का जो इफ़ेक्ट होता है और जो कलर का इफ़ेक्ट होता है वो दोनों काफ़ी डिफरेंट होता है। पेंट जो होता है ना वो काफ़ी वाइब्रेंट दिखता है और वो थोड़ा आपके पेंटिंग को एक हेवी लुक देता है। यही चीज़ आप अगर पेन से करेंगे, जैसे मैंने आउटलाइन पेन से किया है और ये आउटलाइन पेंट से कर रही हूँ, तो आप डिफरेंस क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो 000 नंबर का ब्रश यूज़ कर लीजिए, बहुत पॉइंटेड रहता है। उससे आप डायरेक्ट ब्रश से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पहले ड्राइंग कर लीजिए और तब डिज़ाइनिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर पान के शेप की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है मैंने, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि
बहुत ज़्यादा लेने से ना वो जो प्रोमिनेंट लाइन है वो अच्छे से नहीं दिखता और थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। ऊपर भी हार्ट के शेप का कुछ डिज़ाइन दे रही हूँ, क्योंकि बीच में जो डिज़ाइनिंग है छोटी छोटी डिज़ाइनिंग होगी, इसलिए जो ऊपर जो बड़ा जगह हमने छोड़ा है उसे पहले बड़े डिज़ाइन से भर लेंगे। मंडला आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप जितनी भी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो सुंदर लगती है। ये आर्ट ऐसी है जो बहुत भरी भरी सी आर्ट होती है। तो ये वाले जो पान बनाए थे मैंने ऊपर जो हार्ट शेप का, उसके अंदर मैं छोटे छोटे फ्लावर्स के पेटल्स डाल रही हूँ। इस तरह से एक एक करके सारे पेटल्स को हम भर लेंगे और बाद में ये जो छोटी छोटी जो एरियाज़ हमने छोड़े हैं वो कॉलम्स को हम अच्छे से छोटी छोटी डिज़ाइनिंग के थ्रू भर लेंगे। तो यहाँ कुछ स्पाइरल काइंड ऑफ डिज़ाइन डाल रही हूँ और बीच में बहुत ही सिंपल सा वेवी लाइन जो होता है ना वो कर दिया है। इसे हम अब कलर से थोड़ा सा और डिफ़ाइन करेंगे। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसको एक कंप्लीट लुक देने के लिए इसे और भी ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत है। कॉर्नर पे भी एक डिज़ाइन बना दिया है ताकि इसकी ब्यूटी थोड़ी और बढ़ जाए। ये सारे डिज़ाइन मैं रैंडमली बना रही हूँ, आप बिल्कुल अपने मन से जैसे भी डिज़ाइन हो। जियोमेट्रिक फिगर का यूज़ करके भी मंडला आर्ट में बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बन जाते हैं, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सबों का यूज़ करके आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन और पैटर्न बना सकते हैं। तो जियोमेट्रिक फिगर का यूज़ करके मैं बताऊंगी आपको एक बार कि किस तरह से बनाते हैं डिज़ाइंस। कलर आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल लीजिए। मैंने यहाँ रेड और येलो का थीम सोच रखा था, इसलिए मैं इन्हीं कलरों में जा रही हूँ। थोड़ा एक और टच मैं देना चाहती हूँ इसमें किसी और कलर का। तो लेट्स सी कौन सा कलर यहाँ फिट बैठता है। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, बारीक काम, ये बहुत समय लेते हैं, क्योंकि जो बड़े काम होते हैं, जो बड़ा जो एरिया है ना वो जल्दी जल्दी हो जाता है और छोटे छोटे एरिया को भरने में बहुत समय लग जाता है। तो आराम से स्टेडी हैंड से भी करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत छोटे एरियाज़ है। देखिए नीचे नहीं आना चाहिए, इसे ऊपर ही रहना चाहिए। तो इसके लिए आप बिल्कुल पतले वाले ब्रश का यूज़ करें। 0, 000 नंबर, 1 नंबर, इन सारे ब्रशेस के यूज़ से आप इसको कर सकते हैं। और जितना आप इसे ब्यूटीफाई कर सके, इसे एक्चुअली ब्यूटिफिकेशन नहीं बोलते हैं, कि आप इसे जितना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे वो इतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब गणपति बापा के लिए मैंने यही रेड और येलो का ही थीम सोचा था। एक्चुअली पहले गणपति बापा का ही कलर मैंने सोच रखा था कि ऐसा बनाऊंगी और उसी के बेस पर मैं मंडला आर्ट को भी करूंगी। तो इसीलिए मैंने येलो और रेड को ज़्यादा यूज़ किया है। लेकिन एक डिफरेंट कलर जो होता है ना, कंट्रास्ट, वो हमेशा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ फिरोज़ी कलर डाल दिया। यहाँ मैं कलर मिक्सिंग कर रही हूँ और कलर मिक्सिंग करना बहुत ही आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, स्पेशली छोटी पेंटिंग्स में, क्योंकि कलर जो है ना इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता है। अगर आप वाटर कलर शीट पे बना रहे हैं तो कलर और भी ज़्यादा देर सस्टेन करेगा। तो आपको मिक्स करने के लिए यू विल हैव इनफ टाइम। एक साइड से आपको डार्क लेना है और एक साइड से लाइट लेना है। हमेशा लाइट कलर का यूज़ पहले किया करें। अगर डार्क का शेड थोड़ा सा देना है, जैसे कान में मैंने यहाँ थोड़ा सा टच डालना चाहता, तो पहले मैंने लाइट कलर का बेस बना लिया और जब ये कलर गीला रहता है उसी समय आपको दूसरा कलर अप्लाई करना है और तब इसे मिक्स करना है। ये जो मैं अभी कर रही हूँ, दोनों लेग में येलो लगा के फिर शेडिंग करना, ये थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप करें, अदरवाइज़ एक एक लेग को कंप्लीट करके तब दूसरे लेग पर जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे साइड का कलर सूख रहा होता है और जब तक हम दूसरे लेग पर जाएंगे तब तक ही वो ऑलरेडी सूख चुका होगा। तो यहाँ क्योंकि मैंने रखा था
थोड़ा गीला थोड़ा पानी इसमें रखा था, इसलिए वो हो पाया। जब हम शेडिंग करते हैं तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि एक साइड जो जहाँ नीचे जैसे रेड है तो दूसरे एरिया में डार्क, मतलब एक साइड डार्क दूसरे साइड लाइट होना चाहिए, ताकि वो एरियाज डिफ्रेंशिएट कर पाए एक दूसरे को। जैसे जहाँ से पैर ख़त्म होता है और जहाँ से सूंड शुरू होता है या पेट शुरू होता है, तो वो जो कलर है ना, जहाँ येलो है उसके बाद रेड आने चाहिए। इससे वो आपको कलर प्रोमिनेंटली दिखेगा और सुंदर भी लगेगी पेंटिंग। आउटलाइन मैं यहाँ कर दी क्योंकि कई बार होता है ना कलर हमारा आउटलाइन के ऊपर चला जाता है, क्योंकि पहले भी मेरे पेन से किया हुआ था लेकिन उसके ऊपर कई बार कलर ओवरलैप कर जाता है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए फिर से एक आउटलाइन कर देना इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया। और जब आप आउटलाइन करते हैं तो एकदम से आपकी पेंटिंग की जो फिनिशिंग है ना वो दिखने लगती है। देखिए गणपति बप्पा को अभी आउटलाइन कर रही हूँ और जैसे ये फिनिश होंगे वैसे ही आपको लगेगा बिल्कुल ये पेंटिंग कंप्लीट सी हो गई है। लेग थोड़ा रह गया था, मैं भूल गई थी, तो इसे मैंने प्लेन रेड कर दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब आप शेडिंग करें तो हर एरिया में ही शेडिंग करते जाएं, कहीं कहीं आप पूरे ब्लॉक कलर को भी डाल सकते हैं। तो बताइएगा ये पेंटिंग आपको कैसी लगी और ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। सी यू, बाय।